नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री स्मृति विश्वास, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्मृति विश्वास, जिनका वास्तविक नाम स्मृति रेखा विश्वास। स्मृति विश्वास जी का जन्म 17 फरवरी 1924 को ब्रिटिश भारत में ढाका के भरोसापुर में हुआ था। ढाका अभी बांग्लादेश में है। दोस्तों, कहीं कहीं पर स्मृति विश्वास जी का जन्म कलकत्ता बताया गया है। ढाका में जन्मी स्मृति विश्वास का पूरा नाम स्मृति रेखा विश्वास था। इनके पिताजी का नाम हरेंद्र कुमार और माताजी का नाम ज्योतिमयी था। इनके पिताजी स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी मम्मी भी एक स्कूल की हेडमास्टर थी। स्मृति जी कलकत्ता के यूनाइटेड मिशनरी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। इन्हें बचपन में ही नृत्य का बड़ा शौक था। ये बचपन से ही बहुत सुंदर थी। सन 1930 की बात है। स्मृति विश्वास जी एक बंगाली फिल्म संध्या में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में पहली बार दिखाई दी। ये बचपन से ही डांस की बेहद शौकीन थी और नृत्य का प्रशिक्षण भी लिया करती थी। संध्या फिल्म के बाद बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने 1930 से 1935 के बीच कई बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें 1933 में आई फिल्में ढूंढो और कावेरी का नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों फिल्में उदय प्रताप के निर्देशन में बनी थी। इन्होंने बांग्ला फिल्मों के बड़े नाम मृणाल सेन के साथ भी काम किया। इन्हें नृत्य सिखाने वाले गुरु ने इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। इनके गुरु ने निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली का एक विज्ञापन देखा था, जिसमें उन्हें एक नई अभिनेत्री की तलाश थी। गुरुजी ने स्मृति के माता पिता को इस बात के लिए राजी किया कि वो फिल्मों में काम कर सके। हालांकि स्मृति के माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, लेकिन गुरुजी ने किसी तरह उन्हें मना ही लिया और गुरुजी के साथ ही स्मृति लाहौर चली आई, जहां उन्हें देखते ही उनका सिलेक्शन हो गया। 40 के दशक में लाहौर में स्मृति विश्वास का फिल्मी कैरियर तेजी से ऊंचाइयों को छूने लगा। निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली ने 1943 में अपनी फिल्म धमकी के लिए स्मृति विश्वास को साइन किया। उन्हीं दिनों निर्देशक SD नारंग, जो अभिनेता भी थे, उन्होंने स्मृति विश्वास को अपनी नायिका के तौर पर फिल्म नई भाभी के लिए 1944 में उन्हें साइन किया। यही डॉक्टर SD नारंग आगे चलकर स्मृति के पति हुए। उस समय लाहौर हिंदुस्तान में ही था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। 1940 से लेकर 1947 के बीच लाहौर में ही रहकर स्मृति विश्वास ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें धमकी, JK महेश्वरी की फिल्म रागिनी, SD नारंग की नई भाभी, यही है जिंदगी, रूपरेखा जैसी सुपरहिट लगभग 7 फिल्मों में लाहौर में ही काम किया। मुख्य नायिका के रूप में इन्होंने काफी शोहरत कमाई। 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे का दर्द भी सहना पड़ा। स्मृति विश्वास कलकत्ता वापस आ गई और उन्होंने यहाँ बंगाली फिल्मों में अभिनय शुरू किया। साथ ही इनका हिंदी फिल्मों में सफर शुरू हुआ। स्मृति विश्वास का नाम पहले से ही मशहूर हो चुका था। इनके धमकी फिल्म का गाना जवानी मस्तानी तो घर घर बजा करता था। जवानी मस्तानी है ये गाना मुंबई के तांगे वालों की पहली पसंद था। स्मृति विश्वास मुंबई चली आई और एस मुखर्जी और अशोक कुमार से मिली और शुरू हुआ
उनका हिंदी फिल्मों का सफर। अब तक वे 30 फिल्में बंगाल में रहते हुए काम कर चुकी थी। नाम तो उनका हो ही चुका था और अच्छा खासा स्टारडम उनके पास था, इसीलिए उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलने में दिक्कत नहीं हुई। हिंदी फिल्मों में उन्होंने मुख्य नायिका होने के साथ साथ कई हास्य भूमिकाएं और नकारात्मक भूमिकाएं भी की। एक वैम्प के तौर पर वे काफी मशहूर भी रही। ड्रामा, इमोशन, वैम्पिश, कॉमेडी, एक्टिंग के जितने भी रूप होते हैं सभी उन्होंने निभाए। मधुबाला, सुरैया, निरूपा राय और मीना कुमारी इनकी पक्की सहेलियां थी। इनकी सफलता का आलम ये था कि उन दिनों मुंबई शहर में केवल 4 इम्पाला कारें थी, जिनमें से एक स्मृति विश्वास की थी। 1930 से शुरू हुआ इनका कैरियर 60 के दशक तक चला। अपने शुरुआती दौर में ही डॉक्टर एस.डी. नारंग से इनका संपर्क हुआ था, जो कब प्यार में बदल गया ये पता ही नहीं चला। एस.डी. नारंग एक मशहूर डायरेक्टर बन चुके थे। स्मृति और एस.डी. नारंग ने विवाह करने का फैसला किया, लेकिन एस.डी. नारंग की एक शर्त थी कि अगर विवाह करना है तो स्मृति आपको वापस मुड़कर फिल्मों की तरफ नहीं देखना होगा, क्योंकि मुझे एक अभिनेत्री नहीं पत्नी चाहिए। स्मृति विश्वास एस.डी. नारंग से बेहद प्रेम करती थी और वो अपना स्टारडम भरपूर देख चुकी थी। अब वो एक गृहिणी के रूप में एस.डी. नारंग के साथ अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। एस.डी. नारंग की प्रेरणा बनकर उनकी आखिरी फिल्म रही 1960 की फिल्म मॉडर्न गर्ल। एस.डी. नारंग और स्मृति विश्वास ने इन सभी निर्माता निर्देशकों के पैसे वापस कर दिए जो स्मृति ने बतौर साइनिंग अमाउंट लिए थे। शीघ्र ही इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनके बेटे राजीव का जन्म इनके लिए खुशियां भी लाया और एक अनोखी समस्या भी। राजीव जन्म से ही बीमार थे और बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए स्मृति विश्वास को अपना सारा वक्त बच्चे की तीमारदारी में लगाना पड़ता था। 1962 में स्मृति विश्वास को दूसरा बच्चा हुआ, जिसका नाम सत्यजीत रखा गया। मगर अफसोस यह बच्चा भी सामान्य नहीं था और इस बच्चे को भी स्मृति विश्वास को पूरा समय देना था। अपने दोनों बीमार बच्चों के लिए स्मृति विश्वास ने दिन रात एक कर दिए और बच्चों को बचा लिया। 7 वर्षों तक उन्होंने घर के बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि हर पल उनके बच्चों को माँ की जरूरत थी। इनके पति एस.डी. नारंग अपने फिल्म निर्देशन के काम में व्यस्त रहे। स्मृति ने उन्हें ये विश्वास दिला रखा था, बच्चों की तरफ से आप बेफिक्र रहें, आप अपना काम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शादी के बाद अपने वायदे के अनुसार स्मृति ने फिल्मों की तरफ नहीं देखा, यहाँ तक कि वह किसी फिल्म के सेट पर भी नहीं जाती थी। उनके अपने ही बंगले में फिल्म अनमोल मोती की शूटिंग हुई, जिसके डायरेक्टर उनके पति थे। यह फिल्म भारत की पहली अंडर वाटर शूटिंग वाली फिल्म थी, जिसकी शूटिंग इनके बंगले के स्विमिंग पूल में हुआ करती थी। मगर स्मृति ने एक कदम भी फिल्म के सेट पर नहीं रखा। स्मृति के कैरियर के बारे में बात करें तो इनकी बंगाली फिल्म निरक्षर, अनुराग, अब्बू हसन और अभिशप्त काफी यादगार फिल्में हैं। ये सभी फिल्में 1952 की हैं। उनकी हिंदी फिल्मों में जिन महान निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया उनमें गुरुदत्त, वी शांताराम, विमल रॉय, मृणाल सेन, बी.आर. चोपड़ा और राज कपूर के नाम उल्लेखनीय है। विमल रॉय की फिल्म पहला आदमी जो 1950 में आई थी काफी चर्चित रही। उनकी यादगार भूमिकाओं में 1954 की चांदनी चौक, 1955 की राजकन्या, 1955 में ही आई बाप रे बाप, 1956 में आई जागते रहो, 1956 की ही सैलाब और 1956 की ही टकसाल, 1958 की दिल्ली का ठग, 1959 की मृणाल सेन की नीलाक्षर नीचे और 1961 की फिल्म मॉडर्न गर्ल शामिल है। उन्होंने अपने पति के साथ काफी फिल्में की थी। 1986 में इनके पति का निधन हो गया। 1954 में आई फिल्म भगत सिंह काफी मशहूर रही। मुंबई की फिल्मों में उनके
वैम्पिश रोल काफी मशहूर हुए। आपको एक मजेदार बात बताऊं, जब ये लाहौर में थी तब एक फिल्म बनी थी रागनी, जिसमें प्राण हीरो थे। और मजे की बात ये रही, मुंबई के कैरियर में प्राण विलेन के तौर पे छाए रहे और स्मृति वैम्पिश रोल में। एस.डी. नारंग ने स्मृति को लेकर एक मजेदार बंगाली फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था चिन्ने पुत्तू, यानी कि चाइनीज डॉल। और स्मृति विश्वास इसको अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानती थी। स्मृति जी लक्स साबुन की भी मॉडल रही और फिल्म फेयर के कवर पेज पर भी छपी। स्मृति जी को अपने जीवन में कई बार पुरस्कृत किया गया। 1949 में आई फिल्म अभिमान ने इनको अवार्ड दिलवाया था। स्मृति जी ने तैराकी, घुड़सवारी, गिटार, हारमोनियम, सितार वादन, नृत्य, इन सब की शिक्षा ली थी। बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी दक्षता से खेलती थी। अंग्रेजी बोलने में निपुण थी। आर.के. बैनर की होली हमेशा से ही मशहूर रही है और स्मृति जी इसका आवश्यक हिस्सा हुआ करती थी। फिल्म स्टार के द्वारा खेले जाने वाले क्रिकेट में भी वो हिस्सा लेती थी। मधुबाला के लिए मटकी में रसगुल्ला ले जाया करती थी और बी.आर. चोपड़ा के साथ कबाब पार्टी अरेंज करती थी। कहा जाता है देवानंद ने भी 40 के दशक में स्मृति को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे स्मृति ने हंसी में टाल दिया था। स्मृति विश्वास एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए देवानंद से शादी होना मुमकिन नहीं था। सुनील दत्त के साथ भी स्मृति विश्वास की अच्छी दोस्ती थी। इनकी दोस्ती भी शादी में बदल सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। स्मृति विश्वास ने अपने दौर के सभी शीर्षस्थ नायकों के साथ काम किया और सभी शीर्षस्थ नायिकाओं के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। राज कपूर, किशोर कुमार, गुरुदत्त, देवानंद, भगवान दादा हो या जॉनी वाकर, सभी के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। इन्होंने हास्य अभिनेताओं के साथ मिलकर हास्य अभिनेत्री के तौर पर लोगों को खूब हंसाया। नायक और नायिकाओं के बीच में दूसरी नायिका बनकर लोगों को बहुत परेशान भी किया और संवेदनशील भूमिकाओं में लोगों को बहुत रुलाया। वास्तव में वो एक संपूर्ण कलाकार थी। दोस्तों, इन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया उनके नाम पूरी तरह से IMDb में भी नहीं है। इन्होंने लाहौर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली इन सभी जगहों पर फिल्में की। इनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनकी पहली फिल्म थी संध्या और अंतिम फिल्म थी मॉडर्न गर्ल। उनकी कुछ अन्य फिल्मों के नाम इस तरह से हैं: 1943 की द्वंद, 1945 की रागिनी, 1948 की रूपरेखा, 1949 की अभिमान, 1950 की पहला आदमी, 1953 की शमशीर। शमशीर को इनकी मुंबईया फिल्मों में एंट्री माना जा सकता है। 1953 में आई 40 बाबा एक चोर। 1953 में हमदर्द। हमदर्द फिल्म की इनकी वैम्पिश भूमिका आज तक याद की जाती है। 1954 में आई चांदनी चौक। 1954 में शहीद आजम भगत सिंह, इसमें वे मुख्य नायिका थी और ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी। 1955 में आई आबे हयात। 1955 में किशोर कुमार के साथ बाप रे बाप। 1956 में किशोर कुमार के साथ ही भागम भाग। इन दोनों फिल्मों ने दर्शकों को बहुत हंसाया। 1956 में आई जागते रहो। 1956 में ही आई सैलाब, टकसाल, ताज और तलवार, अरब का सौदागर। 1958 में आई दिल्ली का ठग। इस फिल्म के नायक भी किशोर कुमार थे और डायरेक्टर थे एस.डी. नारंग। 1959 में आई नील अक्षर नीचे। 1959 में ही डाका फिल्म आई और 1961 में इनकी आखिरी फिल्म आई मॉडर्न गर्ल, जिसमें इनकी चुलबुली भूमिका को खूब पसंद किया गया। 1986 में एस.डी. नारंग की मौत हो गई। अपने आखिरी दिनों में नारंग साहब कुछ आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। एस.डी. नारंग की मौत के बाद समय एकदम बदलता गया। दोनों बीमार बच्चों की जिम्मेदारी भी स्मृति पर थी। स्मृति विश्वास ने अपने बंगले की मरम्मत के लिए एक बिल्डर को काम सौंपा। बिल्डर ने मरम्मत के लिए कुछ दिनों के लिए बंगले को खाली करने के लिए कहा। एक बार स्मृति इस बंगले से बाहर क्या निकली, फिर वापस कभी उस बंगले में नहीं जा पाई। उनका बंगला, उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टी रिश्तेदारों ने हड़प ली। ऐसे में इनकी बहन ने इनकी मदद की और इनको मुंबई से नासिक में शिफ्ट कर दिया, जहां
एक छोटे से घर में ही आखिरी समय तक स्मृति विश्वास रही। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया, 100 साल से भी अधिक तक वे जीवित रही। बहुत बड़ा स्टारडम देखने के बाद आखिरी समय में वे आर्थिक परेशानियों से गुजरती रही, लेकिन उनके अच्छे संबंध फिल्मी दुनिया से बने रहे। लेकिन उन्होंने इतना लंबा जीवन जिया था कि उनके संगी साथी न जाने कब के उन्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके थे। चित्रकारी और लेखन एक ऐसा शौक था जो उनके अकेलेपन का सहारा था। अपने आखिरी दिनों तक वे अपने दोनों बेटों के साथ रही। उनके दोनों बेटों ने सन 2024 में उनका 100वां जन्मदिन भी मनाया। आखिरी समय तक वे अच्छी तरह से चलती फिरती थी और किसी के आने पर बड़े चाव से अपना मेकअप भी स्वयं करती थी। 101 वर्ष की उम्र में अपने नासिक स्थित आवास में 3 जुलाई 2024 को रात 9 बजे इनका निधन हो गया। इन्होंने 1930 से 1960 के बीच कई फिल्मों में काम किया। 7 से अधिक फिल्म लाहौर में, उसके बाद कलकत्ता और उसके बाद मुंबई में लगभग 100 फिल्मों में काम किया। लगभग 37 फिल्में इन्होंने अपने पति डॉक्टर एस.डी. नारंग के साथ की थी। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की मॉडर्न गर्ल स्मृति विश्वास जी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।